क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे पूर्वज इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, तो क्या उनकी तस्वीरें घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ? क्या इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है? अगर आपके घर में भी माता-पिता, दादा-दादी या किसी प्रियजन की तस्वीर लगी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार हमें पूर्वजों की तस्वीरें कहाँ और कैसे लगानी चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और घर में सुख शांति बनी रहे। आप सब जानते हैं कि हम सबके मन में एक सवाल हमेशा आता है कि जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, जैसे माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, इस दुनिया से चले जाते हैं और स्वर्ग में चले जाते हैं, तो क्या हमें उनके फोटो घर में लगानी चाहिए? अगर हाँ, तो वो फोटो कहाँ लगानी चाहिए और क्या नहीं लगानी चाहिए? इसके क्या कारण है और इसको लगाते समय आपको कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, लेकिन उन्हें इसके बारे में जानने की बहुत इच्छा है। इसलिए इस वीडियो को अपने प्रियजनों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। देखिए, आप सब में से काफी लोग होंगे जिनके माता-पिता, दादा-दादी या पूर्वज पहले थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आपने उनकी एक तस्वीर संभाल कर रखी होगी। जरूर, आप अपना टेक्स्ट भेजें। आपने वो फोटो अपने घर पर जरूर लगाई होगी, उस पर माला भी चढ़ाई होगी और आप उसकी पूजा भी करते होंगे। तो इसकी विधि क्या है? जब हमारे घर में किसी की मौत होती है, जिनकी आत्मा हमारे पूर्वज बन जाती है, क्या हमें उनकी फोटो घर में लगानी चाहिए? पहले इसका जवाब समझ लेते हैं। अगर हमारे घर में कोई बड़े लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि फोटो या तस्वीर घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर लगाते हो तो एक सही जगह पर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी कोने में चिपका दी और वहीं पूजा कर रहे हो। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं, इस पर यह समझ लो कि अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग थे, जैसे दादा दादी, पूर्वज या माता पिता, और वो गुजर गए हैं और उनकी फोटो आपके पास है, तो उसे घर के अंदर एक सही जगह पर लगाना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है कि माता पिता या जिन पूर्वजों काबिल कुल आप टेक्स्ट भेजिए, निधन हो चुका है, उनकी फोटो आपको अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग इस गलती को करते हैं। सबसे पहला नियम यही है कि अगर आपके घर में कोई पूर्वज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी फोटो को आपको अपने घर में संभाल कर या टांग कर नहीं रखना चाहिए, चाहे वो फोटो छोटी हो या बड़ी। घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपके ऊपर दोष लगता है। ठीक है, रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने माता पिता को भगवान मानते हो, तो भाई, भगवान तो वहीं होते हैं। और अगर आप अपने माता पिता में भगवान के दर्शन करते हो, तो आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हो, लेकिन इसे सही नहीं माना जाता। आप अपने माता पिता, दादा दादी या पूर्वजों को भगवान मानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको उनकी तस्वीर या जो भी मूर्ति या तस्वीर आपने बनाई है, उसे अपने घर के पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पूजा घर या मंदिर के आसपास भी आपको अपने मृत पूर्वजों की फोटो नहीं रखनी चाहिए। तो फिर वो फोटो कहाँ रखें? ऐसी कौन सी जगह है जहां हम अपने घर में जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी फोटो लगा सकते हैं? वहां रखने से बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो, भगवान के पास या मंदिर में आपके घर में एक पूजा घर होता है। उस पूजा घर के कमरे में अगर आपको भगवान की फोटो लगाने की बहुत जरूरत है, लेकिन आपके पास अलग कमरा नहीं है, तो आप उसे पूजा घर के पास ही लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भगवान की फोटो पूजा घर से थोड़ी दूरी पर लगानी है, सीधे पूजा घर के पास नहीं। थोड़ी जगह छोड़कर ही रखें। ये तब करना है जब आपके घर में और कमरे ना हो और कोई और चारा ना हो। हमें पूजा के कमरे में, जहां हमारे भगवान हैं, वहां अपने बड़े बूढ़ों की फोटो लगानी पड़ेगी, जिनका गुजरना हो चुका है। आप अपने मंदिर से थोड़ा दूर वो फोटो लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और कमरा या हॉल है
जहां पूजा का कमरा नहीं है, तो वहां भी अपने पूर्वजों की फोटो लगा सकते हैं। समस्या यहां नहीं है। लेकिन दोस्तों, भगवान के मंदिर के अंदर या उसके पास अपने घर के पूजा घर में अपने पूर्वजों की फोटो नहीं रखनी चाहिए। यह बिल्कुल सही नहीं माना जाता। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, पर कुछ लोग पूजा घर के पास अपने दिवंगत पूर्वजों की फोटो लगा देते हैं। यह भी गलत है। तो आपको अपने घर के पूजा घर से थोड़ी दूरी बनाकर अपने पूर्वजों की फोटो वहां रखनी चाहिए। पर आपको ये तस्वीर कहां लगानी है, ये जानना भी जरूरी है। हमने आपको बता दिया कि अपनी पूजा के कमरे के पास नहीं लगानी है, बल्कि थोड़ा दूर रखकर लगानी है। अब यह भी जरूरी है कि वो तस्वीर किस दिशा में होनी चाहिए। अगर आप गलत दिशा में अपने घर के पूर्वजों की तस्वीर लगा देते हैं, तो इसका उल्टा असर पड़ सकता है। आपके पूर्वजों की एक खास दिशा होती है और उसी दिशा में आपको उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। लोगों को अपने घर में अपने पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। दोस्तों, दक्षिण दिशा को यम और पितरों का स्थान माना जाता है। इसलिए ये कोशिश करें कि जिन पूर्वजों की फोटो आपके घर में लगी हो, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फोटो को दक्षिण दिशा में लगाएं। इससे अच्छा होगा, क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण दिशा में होता है। तो आप सबसे बस यही कहना है कि अपने पूर्वजों की तस्वीरें हमेशा दक्षिण दिशा में रखें। तुम्हें तस्वीर बस दिशा में ही लटकानी चाहिए, उत्तर या किसी और दिशा में नहीं। दक्षिण दिशा में इस तरह लटकानी है कि जो तुम्हारी या तुम्हारे पूर्वजों की तस्वीर है, उसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो। ऐसा मत करो कि तस्वीर का पीछे वाला भाग दक्षिण दिशा की तरफ हो। खैर, जो पूर्वजों की फोटो है, उनका मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरह से अपने घर में उन पूर्वजों की तस्वीर लटकाओ। ठीक है? बात समझ आ गई ना? तो आप लोग किसी भी चीज पर टांग सकते हो, जैसे कील के सहारे या किसी और चीज के साथ अच्छे से टांग सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हम आपको कुछ जगह बता देते हैं जहां आप अपने पूर्व कृजोपया की तस्वीरें आप जो पा हमने आपको बता दिया कि घर में पूजा के स्थान के पास या पूजा वाले कमरे में पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। लेकिन आप चाहे तो लिविंग रूम या हॉल में उनकी तस्वीरें लगा सकते हो, क्योंकि इन जगहों पर लोगों के घरों में पूजा घर या मंदिर नहीं होते हैं। सही है। और इसके अलावा आप परिवार के सदस्यों के देखने और याद करने योग्य जगह पर फोटो लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना, उन्हें भी आप लोग बहुत पूजनीय माने और उनके लिए एक अच्छी सी जगह चुनकर उनकी तस्वीर लगाएं। इसके बाद दोस्तों, जब आप अपने घर के पूर्वजों की तस्वीरें लगाते हैं या उनका ध्यान रखते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आपने देखा होगा, कई बार हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं और कभी-कभी हमें समझ नहीं आता कि असल में वजह क्या है। इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि आप अपने घर में पूर्वजों से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हो, हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ये गलतियां फिर आपके ऊपर दबाव डालती है और आपके जीवन में दुख और परेशानियां लाती है। सबसे पहले, अगर आपके घर में पूर्वजों की तस्वीरें हैं, तो ध्यान रखें कि आपको एक से ज्यादा तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, चाहे एक ही क्यों ना हो। प्लीज में दो पूर्वजों की तस्वीरें लगाओ, वो भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। अगर तुम चाहो तो एक तस्वीर में दो लोगों की भी लगा सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा तस्वीरें उन पूर्वजों की नहीं होनी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब यह है कि जो लोग तुम्हारे लिए बहुत खास है, जिनका तुम सम्मान करते हो और जो तुम्हारे लिए जरूरी है, सिर्फ उन्हीं की तस्वीरें लगाओ जो अब इस दुनिया में नहीं है। कि लोगों की फोटो लगाए, एक से ज्यादा फोटो मत लगाना, क्योंकि ये ठीक नहीं माना जाता। बेहतर है कि आप सिर्फ एक ही फोटो रखें, अपने घर में उन लोगों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि आपके घर में ढेर सारी फोटो होंगी सजावट के लिए, आपकी खुद की या आपके बड़े बुजुर्गों की जो अभी जिंदा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जो पूर्वजों की फोटो लगा रहे हैं, वो भी उन लोगों की हो जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि आप अपने किसी पूर्वज या एक ही परिवार से जुड़े। अपनी फोटो उन तस्वीरों के पास मत लगाना जो अभी जिंदा है, जैसे
तुम अपने घर में अपनी फोटो लगाते हो, वैसे ही तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वजों की तस्वीरें तुम्हारी फोटो के साथ नहीं होनी चाहिए। जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी तस्वीरें जिंदा लोगों के साथ नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो तुम्हारे घर के ही सदस्य क्यों ना हो। समझे? आप लोगों को अपने पूर्वजों की तस्वीरें दूर रखकर नहीं लगानी चाहिए। हमने साफ कहा है कि जहां आपकी तस्वीर है, वहां अपने पूर्वजों की तस्वीर मत लगाओ। उनके लिए एक अलग जगह तय करो और उनकी अच्छे से सेवा करो, क्योंकि जो फ्रेम या फोटो होती है, उससे हम मान लेते हैं कि यही हमारे पूर्वज है, जो अब हमारे बीच नहीं है, और अब हम इन्हीं की पूजा करेंगे। उसे अच्छे से बनवाना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा मत करो कि वो गल रही है या उस पर धूल जम रही है, तुम उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इससे तुम्हारे पितृ पूर्वज या जो बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है, जिनकी फोटो तुमने घर में लगाई है, उनकी भी सही सेवा नहीं हो रही। फिर वो भी तुमसे नाराज होते हैं और तुम्हें अपने आप ही दुख और परेशानी महसूस होने लगती है। इसलिए तस्वीरों की फ्रेम अच्छी रखो और उनका ख्याल रखो। हर दिन एक कपड़े से अपने घर को साफ सुथरा रखो, ताकि धूल वगैरह आपके पूर्वजों की तस्वीर पर न लगे और सब सही से चलता रहे। इसके बाद दोस्तों, बेडरूम, रसोई और सीढ़ियों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि पूर्वजों की तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, रसोई में भी नहीं, पूजा स्थल पर ही लगानी चाहिए। यह सबसे जरूरी बात है, तो भूलकर भी ऐसा मत करना। अपने पूर्वजों की तस्वीरें कमरे में नहीं लगानी चाहिए, ये तो समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा आपको अपने बेडरूम या रसोई में भी, जहां आप खाना बनाते हैं, वहां अपने पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी सीढ़ियों के नीचे जगह खाली होती है। वहीं पर जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, तो आप लोग फोटो वगैरह लगाते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। जब आप पूर्वजों की तस्वीरें लगाते हैं, तो उस जगह का भी ध्यान रखें। पहले तो अपने दादा दादी या जिनकी मौत हो गई है, उनकी तस्वीर बेडरूम, किचन या सीढ़ियों के पास नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपके घर में अशांति आ सकती है। अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि क्या हमें रोज अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए जैसे भगवान की? तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर के जिन पूर्वजों का निधन हो गया है, उनकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी फोटो आपने अपने घर में लगाई है, आप उन्हें रोज नमस्कार कर सकते हैं। अगर मन करे तो उनकी पूजा भी कर सकते हैं, जैसे कि अगरबत्ती वगैरह। लेकिन बात यह है कि पूरे महीने आप जो भी करें, किसी दिन कुछ ना करें, पर अमावस्या के दिन आपको अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। वो भी लंबी बत्ती वाला, दक्षिण की तरफ रखकर, और शुद्ध देसी गाय के घी का हो। तो बस इतना करना है, सिर्फ अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन आपको शाम को अपने पूर्वजों की फोटो के सामने एक लंबा बत्ती वाला घी का मिट्टी का दिया तैयार करना है। उस दिए को अपने पूर्वजों के नाम से दक्षिण की ओर रखते हुए उनकी तस्वीर के पास कहीं भी रख दें। जब आप दिया रखेंगे, तो हमेशा अपने पूर्वजों का नाम लेते रहें। बस यही ध्यान रखना है कि जब भी आपके घर में कोई पूर्वज या रिश्तेदार जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो लगाते वक्त ये सारी बातें याद रखें। अगर आप इनमें से कोई भी गलती अभी तक कर रहे हैं, तो आज से ही इसे सुधार लो। और हां, आपको कुछ और जरूरी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले, अपने पूर्वजों या बाप दादा की तस्वीरें हमेशा टांगने की कोशिश करो। अगर नहीं टांग पा रहे, तो किसी लकड़ी के स्टैंड पर रख दो, ये ज्यादा सही होता है। बाद, अपने घर के पूर्वजों की तस्वीरें ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां आपकी बार बार नजर न पड़े, या तो आपके घर वाले यहां बार बार न आए, ये ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना न भूले, और कमेंट करें, जय मां लक्ष्मी, जय हरि विष्णु, अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।